हेलो। हेलो। हेलो सुभाष नंदन जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गफ्फार साहब। जी, बात आपकी गीत हमारे। हाँ, आपके नहीं, बात आपकी, गीत हमारे। हाँ, आपके ना गीत। हाँ, और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सुनाइए, आपके और आकाशवाणी परिवार की क्या हाल है? सब बढ़िया है। बहुत दिनों के बाद आपका कॉल लगा है भाई। बहुत ललायत थे कि आपसे कब बात होगी। हाँ, और आपको और आकाशवाणी परिवार को रमजान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। जी, आप सभी श्रोताओं को भी आकाशवाणी रामपुर की ओर से मुबारकबाद। ये कब, कल से रमज़ान शुरू है या परसों से है? ये तो सब चांद के ऊपर है, वैसे तो ज्यादातर 14 तारीख का रोजा होगा, बुध के दिन का। अच्छा, 14 तारीख से ही है। हाँ, ठीक है। और कल का भी हो सकता है। कल का बहुत कम संभावना है, कल की हाँ, ना। कल की बहुत कम संभावना है, वैसे बुध का तो है ही। ये आपकी आवाज़ गूंज क्यों रही है? ट्रांजिस्टर खोल रखा है क्या? यहाँ सिस्टम तो खुला हुआ है, मगर मद्दा है बहुत। नहीं, लेकिन बंद कर दिए क्योंकि आवाज़ रिपीट होकर के आ रही है, हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। और बताइए। खूब मजा में दुकान पे बैठे हैं, कस्टमर खड़े हैं और आपकी बातचीत सुन रहे हैं। हाँ, तभी तो आपकी आवाज़ रिपीट होकर के आ रही है, क्योंकि आपने ट्रांजिस्टर भी खोल रखा है, लोग सुन भी रहे हैं आपकी आवाज़ और हमारी बातचीत, है ना। तो हाँ, ये बताइए, आप कब से आपने फ़ोन नहीं लगाया था इधर? मैंने कोई, जब आपसे बात हुई थी अभी हुई थी आपसे बात। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत दिन हो गया भाई। हाँ, उसके बाद में नहीं लगा फोन। अच्छा, ये बताइए, इस समय कस्टमर आपकी दुकान पे आते हैं, आपको ये भी नहीं पता होता है कौन सा कस्टमर स्वस्थ है, कौन नहीं है स्वस्थ। तो ऐसी स्थिति में क्या आप प्रिकॉशन लेते हैं? ना तो ऐसा है कि हम भी मास्क लगाए बैठे हैं और कस्टमर जो है वो भी मास्क लगाए हैं। जी जी जी। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और दूरी भी बनाए रखना हाँ, ज़रूरी है। दूरी भी बनाए हुए हैं, अलग अलग खड़े हैं, कोई दो दो 2.5 फुट की दूरी पे अलग अलग खड़े हैं। जी जी, अगर हम लोग ये सब सावधानी बरतेंगे तो जिस ढंग से ये कोरोना इस समय बढ़ रहा है, वो कोरोना पे थम सकता है, लेकिन हम सबको इस पर सतर्क होने की आवश्यकता है। हाँ जी, वैक्सीन भी लगवाना जरूरी है। लगवाया आपने या नहीं लगवाया? मैंने तो बहुत दिनों का लगवा लिया। अच्छा, अभी दूसरी खुराक बाकी है आपकी, है ना। जी, वो चलिए। मेरा हाल था रमजान में नंबर आ जाएगा दूसरा। और कुछ कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहता हूँ कि आप जब जब आ रहे हैं प्रोग्राम में मजा आ रही है, और वो जो सुबह सवेरे आपने प्रोग्राम पेश किया था हाँ हाँ हाँ। कोरोना के ऊपर, वो तो बहुत ही शानदार लगा था, और गाना खासकर जरूरी जानकर। अरे क्या बात है, क्या बात है। बहुत हाँ भाई, आपने कार्यक्रम बड़े दिल से सुनते हैं और हमारी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी जानकारी दें और अच्छा से अच्छा संगीत पेश करें, ताकि हमारे श्रोता खुश रहें, है ना। और आपका पत्र मिला सुना, जितने अच्छे तरीके से असीम भाई ने पत्र पढ़े, उतनी तसल्ली बख्श आपने जवाब भी दिए उनके। हाँ, इस समय असीम भाई आपकी बातों को सुन रहे हैं ड्यूटी रूम में, और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं उसको, और इस समय डीओ के रूप में वही इस समय काम देख रहे हैं। और अब एक बता। गाना सुनवा दीजिए, बहुत बढ़िया वाला पुराना। हाँ, हमको नहीं, देखिए बहुत पुराना तो नहीं सुनवाएंगे, लेकिन ले चलते हैं कुछ पुराने में ही। हाँ, मीडियम सुनवा देना, जी मीडियम। जी जी। और जो गीत हम, हेलो, 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 कौन बोल रहे हैं? हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, आपका नाम? हेलो, क्या हुआ भाई? हमारे श्रोता डिस्टर्ब कर रहे हैं बात, फोन लग। हेलो, नमस्कार। हाँ, नमस्कार, आपका नाम क्या है? हाँ, जी, नाम बताएं। मैं मोहल्ला थाना 3 निकट ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खान PWD वाला बोल रहा हूँ सर। जी, नमस्कार। इरफान साहब, नमस्कार नमस्कार। इरफान साहब, ज़रा ट्रांजिस्टर बंद कर दीजिए आप अपना, या उसकी आवाज़ धीमे कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप तो हमसे बात कर रहे हैं, तो आप सुन करके क्या करेंगे? आपकी हमारी बात तो हो ही रही है। हाँ जी, मैं सब दूर आ गया हूँ, अब दूर आ गया हूँ। जी जी। और हाँ, सर इरफान, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है इरफान साहब, आप कैसे हैं? हाँ, हाँ, मालिक का शुक्र है सर। 9 अप्रैल को जो असीम सक्सेना साहब ने जो सुबह सवेरे प्रोग्राम पेश किया था, गाना गाया था, गा मेरे मन गा कि जिस तरह आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। 21वां गाना कोरा कागज था ये मन मेरा, जी और फिर जी चौथा गाना इंतजाम में। जी। तो ये गाना मैंने सुना था, और उसमें हम्म 9 अप्रैल को
पेरिस में 1666 में पहली आर्ट प्रदर्शनी लगाई गई थी और 9 अप्रैल 2008 को विधानसभा। चलिए हाँ, ठीक है, ये आपने सुन लिया, आपको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जिस तरह से पत्र में लिखते हैं उस तरह से अब यहाँ पे बोलेंगे तो और दूसरे श्रोताओं को भी बोलने का मौका दीजिए ना। और ये बताइए आप करते क्या हैं? हाँ, मैं सर PWD में सर्विस करता था। हाँ। दिसंबर 16 में रिटायर हो गया हूँ, मुझे 5 साल हो गए। अच्छा, PWD के अंदर यानी कि डायमेंशन महल पे PWD हाइट ऑफिस उसमें सर्विस करता था। आपकी उम्र 65 साल हो चुकी है, तो ये बताइए आपने कोरोना का टीकाकरण लगवाया या नहीं लगवाया? हाँ, लगवा लिया सर, 17 मार्च से लगवा लिया और मैंने अपना सर्टिफिकेट भी भेज दिया है और 15 अप्रैल को इंशाल्लाह जरूर लगवाऊंगा। जी बिल्कुल। और आप तो हमारे प्रोग्राम बड़े दिल से सुनते हैं और पूरा विवरण भी भेजते हैं। और शुक्रिया। जी इरफान साहब, आज आपकी पहली बार हमसे बातचीत हो रही है, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको ये गीत सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए। एक बात और कहना चाहूंगा, मैं दोनों हाथ जोड़कर असीम सक्सेना साहब को जिस ड्यूटी रूम है मेरा नमस्ते जरूर पहुंचा दीजिए। जी पहुंच गया नमस्ते आपका, और उन्होंने मुस्कुरा करके उसका जवाब भी दे दिया है। और क्योंकि उस समय आप रेडियो सुन रहे हैं कि आप क्या गलत या सही बोल रहे हैं, वो आज उसकी वही सुन रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। जी तो इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। हेलो। हाँ, आप कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं रामपुर से बोल रही हूँ। रामपुर से, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रेखा अग्रवाल है। रेखा अग्रवाल जी, मैं मिस्टरगंज से बोल रही हूँ। मिस्टरगंज से रेखा अग्रवाल जी, बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार आप फ़ोन कर रही हैं। जी मैं लगातार 3 दिसंबर से फोन ट्राई कर रही हूँ, जो आज लगा है। ऊपर वाले को धन्यवाद अदा कीजिए कि आज आपका फ़ोन लग तो गया है। मेरा मन आपसे बात कर रहे हो बहुत होता है, क्योंकि आपकी बातें ना बहुत ही गंभीर होती हैं। अच्छा, क्या कैसा लगता है प्रोग्राम आपको रेखा जी? मुझे तो आपके रामपुर के सारे प्रोग्राम ही सुनती हूँ मैं, सुबह 6 बजे से सभी प्रोग्राम सुनती हूँ मैं। कब से रेडियो सुन रही हैं आप? प्रोग्राम तो मैं सन 74 से सुन रही हूँ। अच्छा, 74 से हमारी श्रोता हैं, हमें पता नहीं, बताइए हैं। ऐसा ना फोन पे मिलते नहीं, 3 फरवरी से लगातार ट्राई कर रही थी, आज आपसे पहली बार बात हुई। अब देखिए, ये चूंकि ये सजीव कार्यक्रम है और इस समय मतलब बहुत सारे श्रोता, हम तो यूं कहें हजारों लाखों श्रोता इस समय कोशिश में लगे रहते हैं, तो जो लकी व्यक्ति होता है उसका अपने आप फोन हम रिसीव हो जाता है। सही बात है, मैं तो बिल्कुल थक चुकी थी फोन लगाते, लेकिन फिर भी जब फोन का वो प्रोग्राम का टाइम होता है फिर बैठ जाती हूँ फोन लगाने। रेखा अग्रवाल जी, अब बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम सुनती हैं, इसके अलावा भी कोई कार्यक्रम सुनती हैं? मैं तो आपके सारे प्रोग्राम ही सुनती, जैसे और उसके बाद जो गोल्डन लीड्स वो तुम्हारे सुबह सवेरे और सुबह वंदना। यानी कि सुबह से ही आप रेडियो ऑन कर देती हैं और अपना काम भी करते रहती हैं और रेडियो भी सुनते रहती हैं? मैं तो सुबह 6 बजे से ही प्रोग्राम सुनना शुरू कर देती हूँ। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड की तो ये बाहर है, उसकी दुकान थी की, वो लॉकडाउन में बंद हो गई है। अच्छा, अब और कोई काम करने की सोच रहे हैं। और बच्चे क्या करते हैं रेखा जी? लड़का भी इस समय वो दुकान के चक्कर में अभी वो खाली हो गया, वो भी दुकान पे बैठता है। चलिए ठीक है रेखा जी, आपसे बातचीत हो गई, अब हम आपको ये गीत सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो ये एक्सीडेंट होते हैं इसके बारे में पढ़ का बड़ा दुख होता है। हाँ भाई, देखिए दुख तो सबको होता है और एक्सीडेंट लापरवाही के कारण होते हैं, आदमी को सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। और वैसे मैं ना बड़ी उम्र की हूँ, मतलब जी हाँ, मैं समझ गया, जब आपने बताया तो समझ गया। लीजिए अब आप सुनिए ये गीत। एक वैक्सीन तो लगवा ली है, हाँ, और दूसरी का 29 अप्रैल को नंबर है। ये लीजिए। हेलो जी हेलो। हाँ, आपका नाम? जर्रे जर्रे में जिसका नूर था वो मेरी मोहब्बत से कोसों दूर था। जर्रे जर्रे में जिसका नूर था वो मेरी मोहब्बत से कोसों दूर था। तड़पते रहे जिसके लिए वीराना में तना, वो किसी और की मोहब्बत में चूर था। जनाबे आली, आप हैं कौन? मुकुटपुर सावाद से भाई राम बहादुर राजपूत बोल रहा हूँ, सुधांशु जी यादव। मुकुटपुर से बोल रहे हैं, क्या नाम बताया? राम बहादुर राजपूत। राम बहादुर राजपूत साहब, आदावर है भाई। आपने ये जो शेर कहा बहुत प्यारा शेर था, और किसके लिए कहा ये तो बता दें।
तो समझने वाले समझ जाएंगे सर। समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं, है ना? जी। तो कहीं आप हमें अनाड़ी तो नहीं बना रहे हैं? अरे सर आप अनाड़ी कैसे बन जाओगे, आप तो बहुत हाँ, आप तो बहुत खिलाड़ी हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, खिलाड़ी तो आप ही लोग बना देते हैं ना, ये तो है ना? भाई जैसे श्रोता मिलते हैं वैसे हमें बात करनी पड़ती है। जी। और मुकुटपुर से जो से राम बहादुर राजपूत जी बोल रहे हैं, इससे और बड़ी क्या बात हो सकती है? आज लगता है हमारी बात, आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत दिनों के बाद बात हो रही है आपसे। सर कई दिन हो गया, अब तो हो गया होगा कम से कम। ट्राई नहीं करता हूँ सर नंबर, अभी रेखा जी की कॉल थी, उसके बाद मैं नंबर ट्राई करा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कॉल लग गई। लेकिन देखिए उसके बाद 5 मिनट का गैप भी मिला रेखा जी के बाद, है ना? जी जी। तो और बताइए मुकुटपुर में क्या हाल चाल है? बस अब तो सर इलेक्शन वाली चल रही है। हाँ, और भाई देखिए और कोरोना का क्या स्थिति है वहाँ? कोरोना के सर गांव में तो कोई मरीज नहीं पाया गया है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि गांव में ना पहुंचे कोरोना, तो बढ़िया है। क्योंकि जब एक बार गांव में अगर ये छू लेगा कोरोना, तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो और ये बताइए आप प्रोग्राम कौन कौन से सुन रहे हैं, कैसे लगते हैं? ये तो बात पूछने की भी नहीं चाहिए, प्रोग्राम तो आपके सभी सुने जाते हैं। सभी सुने जाते हैं। नहीं, आप सभी तो नहीं सुनते हैं। ये बताइए कल बच्चों के कार्यक्रम में क्या सुना आपने? आपने कहा ना कि सभी सुने जाते हैं। तो कहाँ सुन पाते? नहीं सुन पाते ना, तो फिर कैसे कह दिए कि प्रोग्राम तो सभी सुने जाते हैं? जैसे प्रोग्राम तो सर सभी सुने जाते हैं, सुबह से शाम तक जो टाइम मिलेगा तब सुन लिया। नहीं तो आज ना सुना तो कल वो जरूर सुन लिए प्रोग्राम। नहीं, वही ना कि व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि उसके पास कौन सा समय है और कौन से प्रोग्राम के प्रति उसको लगाव है, इस पर निर्भर करता है कि हर व्यक्ति हर प्रोग्राम को नहीं सुनते हैं। नहीं, ये तो है ना सर, जब खाली होते हैं तो हर प्रोग्राम को सुनते हैं। वैसे तो राम बहादुर जी करते क्या आप हैं? सर वो किराना की दुकान है। जी जी जी। तो उसमें आप गीत संगीत सुनते हैं और इस समय भी कुछ लोग आपकी दुकान के आगे पीछे खड़े होंगे, है ना? जी हाँ, इधर बैठेगा उसमें बैठेगा। जी जी। तो आपसे बातें तो बहुत हो गई राम बहादुर जी, अब क्या आपको गीत सुनवाऊं? सुनवा दो सर, सुनाना चाहो तो। हाँ लीजिए, सुनवा देते हैं आपको ये गीत। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। देखिए एक गीत हम बजाने जा रहे थे, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों में, है ना? तो इस गीत से पहले आपका कॉल आ गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हमने कॉल की। आप कहाँ से बोल रही हैं? हम पंखे वालान से बोल रहे हैं। पंखे वालान से? जी। क्या करती हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया? प्रिया नाम है आपका? जी। क्या करती हैं प्रिया जी? प्रिया नहीं, जिया। जिया, अच्छा। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाई करती हूँ अभी। तो कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? 7th क्लास में। 7th क्लास में, अच्छा बहुत छोटी हैं आप तो फिर। और आपको किसने बताया कि इस समय इस नंबर से फ़ोन लगाने पर बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बात हो जाती है? मेरे पापा ने बताया था। अच्छा, पापा जी का क्या नाम है? जिया जी? पापा का नाम हाँ, अकरम। अकरम साहब है। ठीक है, आपसे हमारी बातचीत हो गई और हम वो गीत सुनाने जा रहे थे, तो हम आपको एक गीत सुनवा रहे। हेलो जी, सुधांशु नंदन जी, सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा आदाब। आदिल साहब, आपको भी हमारा आदाब अर्ज है। और शुक्रिया सर। तो आदिल साहब, आप रोज़ फ़ोन लगा रहे हैं? नहीं सर, रोज नहीं लगा रहे हैं सर। जब आपसे मेरी बात हुई थी तभी ही बात हुई थी। हाँ, शुक्रवार को हमारी आपसे बातचीत हुई थी और आज फिर सोमवार को। चलिए खैर, 2-3 दिन का गैप है, अच्छी बात है। जी बिल्कुल सर, देखिए 2-3 का गैप तो रखना ही चाहिए। वैसे तो सर कम से कम इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, लेकिन सर कभी कभी ये होता है कि जब ज़्यादा ही बात करने के लिए मन करता है तो सर कॉल लगा लेते हैं। तो आदिल खान साहब, अपना देखिए, आपके दिल में ये रह जाएगा कि हम अपना परिचय नहीं दे पाए, अपना परिचय दे दीजिए श्रोताओं को। जी सर, मोहल्ला थाना टीन, अंगूर वाली मस्जिद, रामपुर से मोहम्मद आदिल खान सर आपसे बात कर रहा हूं। जी आदिल साहब, क्या बात करना चाहते हैं आप? सर बात यही करना चाहते हैं कि कार्यक्रम में जो आप जो गीत आज सुनवा रहे हैं श्रोताओं को, वो माशाल्लाह से एक से बढ़कर गीत है। उसमें जो है एक मतलब जो गीत आप सुनवाते हैं उसमें सर एक अलग ही लुत्फ होता है। और सुनने वालों को बहुत पसंद आता है, वो श्रोताओं के दिल में उतर जाता है।
वो तो आपके दिल में उतर गया, ये तो पक्की बात है, क्योंकि आपको गाना पसंद आया। अब बाकी श्रोताओं का तो मैं कह नहीं सकता कि उनको कितना अच्छा लग रहा है। देखिए गीत ज़्यादातर श्रोता जो है इसी बात की ही कहते हैं कि आप जो गीत सुनवाते हैं वो ऐसे होते हैं कि सारे श्रोताओं को पसंद आते हैं। जी जी जी। और सर देखिए, अब तो रमज़ान बहुत करीब है, अब तो मैं आने वाले रमज़ान की और पूरा आकाशवाणी परिवार को और साथ में आपको सर बहुत सारी मुबारकबाद। जी हाँ, मुबारकबाद स्वीकार है, लेकिन 14 तारीख को रमज़ान है, उस दिन भी हमारा ये प्रोग्राम होगा, उस दिन ढेरों बधाइयाँ मिलेंगी, ढेरों बधाइयाँ हम भी देंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, उनकी झोली भरी रहे, बिल्कुल बिल्कुल सुखों से झोली भरी रहे। बिल्कुल सर, देखिए आमीन सर। देखिए यही रमज़ान का जो है पाक मतलब महीना साल में एक ही बार आता है, तो ये तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि सभी को मौका मिले। हाँ, बस आप मौका तो है और ऊपर वाले ने मौका दिया, तो इस मौके में कभी कोई नाजायज़ चीज़ ना करें, गलत काम ना करें और सबके हित की सबके लिए काम करें। बिल्कुल सर। और ईमानदारी पूर्वक करें, मनुष्यता को निभाने की बात करें, है ना? जी बिल्कुल सर, यही कोशिश रहती है सर। तो आदिल साहब आपसे बात हो गई, अब हम आपको गीत सुनवा दें? बिल्कुल सर। तो